Hi, welcome again. So today we will be talking about the busy money. अब busy money क्या होती है? तो जब हम busy money की बात करते हैं तो वो पैसा जिसको हमने काम पे लगाया हुआ है। जब हम पैसे को काम पर लगा देते हैं तो पैसा हमको रिटर्न्स जो है वो लाके देता है, फिर हमें उसके लिए काम नहीं करना पड़ता। अगर आप एक्चुअली अपनी लाइफ में ज़िंदगी भर के लिए आराम करना चाहते हैं या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, जल्दी अचीव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपनी बिजी मनी बढ़ानी पड़ेगी। अब बिजी मनी बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके, जैसे अगर आपको, जैसा कि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो आपकी इजी मनी है, यानी कि जो आपको पेरेंटल मनी मिली, आपने यदि उस पैसे को सबसे पहले बिजी कर दिया खर्चा करने की बजाय, जो बताया था आपको कि इधर उधर खर्चा मत कीजिए, तो वो इधर उधर खर्चने की बजाय यदि आप उसको बिजी कर देंगे उस पैसे को, तो वो आपको बेटर रिटर्न्स देंगे। जैसे कहाँ कहाँ पर वो पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस पैसे को शेयर्स में लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि शेयर्स तो बहुत रिस्की है, तो आप म्यूचुअल फंड में लगाइए। और म्यूचुअल फंड्स भी कौन से? निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड्स, दूसरे नहीं, क्योंकि जब तक आप निफ्टी 50 में नहीं लगाएंगे तब तक आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलेंगे। अब आप कहेंगे मार्केट तो उठा पटक करती है, लेकिन आपने कभी देखा है कि 20 साल से लेकर 20 साल के अंदर अंदर मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गई? तो जब उसका 20 साल का प्रीव्यू हम देखें तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले 20 साल में भी वो आपको उतने रिटर्न्स देगी। क्यों देगी? क्योंकि ये वही कंडीशन है आज की डेट में जो कंडीशन आज से पहले हुआ करती थी 99-2000 के टाइम पे। क्यों? आप आईटी सेक्टर देखो, आप एआई देखो, गेमिंग देखो, आप जितनी गेम्स खेलते हो, आप जितना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, आपको मालूम है कि स्मार्टफोन जो है वो हमारे देश में उसकी खपत सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी ऐसे स्टॉक में पैसा लगाएं जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो डेफिनेटली वो स्टॉक में बिजी जो हमारा पैसा होगा वो हमको अच्छे रिटर्न्स देगा। दूसरी चीज़, गोल्ड। भैया फिजिकल गोल्ड जो आज की रेट में आपको प्राइस मिल रहा है ना, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसके बाद फिजिकल गोल्ड का ये प्राइस नहीं मिलने वाला। तो यदि किसी के पास अभी इस टाइम पर इजी मनी अवेलेबल है तो प्लीज़ उसको बिजी कर दीजिए, स्पेंडिंग मत कीजिए उसकी। तो जब आप इजी मनी को बिजी मनी बनाते हो, या जो अगले जो चैनल में जब मैं आपको अगली बार जब फिर से आपको बताऊंगी अबाउट दी क्रेजी मनी, तो वो जो क्रेजी मनी है उसको भी जब आप बिजी मनी में कन्वर्ट करते हो तो ये वो पैसा है जो तब भी काम कर रहा है जब आप सो रहे हैं। और एक इंसान यदि सोते हुए भी पैसा कमा सकता है तो फिर पैसा कहाँ जाएगा? पैसे का फ्लो, पैसे का बहाव तो आपकी तरफ आ ही जाएगा, क्योंकि ये जो बहाव है ना, बस इसी को ही तो अपनी तरफ मोड़ना है। तो इसको मोड़ने के लिए स्टॉक्स, एक चीज़ मैंने आपको बताई, आपने सिर्फ ये देखना है कि जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हो उसी शेयर में आपने पैसा लगाना है। सिमिलरली गोल्ड फिजिकल फॉर्म में आप पैसा लगा सकते हो, सिल्वर की फिजिकल फॉर्म में आप पैसा लगा सकते हो, गोल्ड के बॉन्ड्स आप खरीद सकते हो। मैं खुद बॉन्ड्स जो है वो उतने ज़्यादा अच्छे से सजेस्ट नहीं करती। उसका रीज़न है कि जो फिजिकल मनी है वो हमेशा फिजिकल टर्म्स में ही रहेगी। जो बॉन्ड्स हैं वो एआई के रूप में आपके अकाउंट मनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से आज की डेट में हर चीज़ डिजिटली चल रही है, तो डिजिटल मनी जो है वो इतना ज़्यादा फेवरेट हो जाए आप सबका कि आप फिजिकल कैश और फिजिकल चीज़ों में, फिजिकल कैश में जो है अपना पैसा लगाना पसंद ही ना करें, है ना। इस कारण से आपको अपनी बिजी मनी करने के लिए, अपनी मनी को बिजी करने के लिए फिजिकल गोल्ड, फिजिकल एसेट, फिजिकल सिल्वर या स्टॉक्स यानी कि शेयर्स में पैसा लगाना होगा। इसमें आप रियल एस्टेट की अगर मैं बात करती हूँ तो रियल एस्टेट में क्यों आप पैसा लगाओगे? इन सब के लिए, शेयर्स के लिए, फिर उसके बाद में आपके फिजिकल गोल्ड में पैसा क्यों लगाना चाहिए, इन सब की बात भी मैं इस चैनल में बार बार करती रहूँगी।
आपको सिर्फ ये समझना है कि आपकी जो बिजी मनी है वो जितना ज़्यादा आप अपनी मनी को बिजी करेंगे उतने ही रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो इसीलिए कोशिश कीजिए अपनी मनी को बिजी करने के लिए। आपको खुद बिजी रहने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा जितना आपका मनी आपके बिहाफ पे बिजी रहेगा। और एक बार मनी जो है वो लग गया मार्केट के अंदर तो उसका फ्लो आपकी तरफ लौटेगा ही लौटेगा। थैंक यू।